हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और साथ ही उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 8 अगस्त 2023 को यानी कि ट्यूसडे को कौन सा डाटा आ रहा है और कहां पर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो जो सबसे पहला डाटा यहां पर आ रहा है वो आ रहा है 5 AM पर, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो यूएसडी जेपीवाई के ऊपर पड़ेगा क्योंकि जापान का डाटा है और यहाँ पर हाउस होल्ड स्पेंडिंग का डाटा है। और यही नहीं, इसी टाइम पर वेज इनकम ऑफ एम्प्लॉयज का डाटा है। और उसके बाद यहाँ पर 5:20 AM पर भी यूएसडी जेपीवाई का ही डाटा यहाँ पर आने वाला है क्योंकि 5:20 पर करंट अकाउंट का डाटा आएगा और साथ ही बैंक लैंडिंग, कितना लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं और जो करंट अकाउंट है जितने भी जो कि कंपनीज यूज करती हैं उनका क्या स्टेटस है, तो उसके बारे में ये मूव यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि इसका डाटा आ रहा है। तो यूएसडी जेपीवाई पर 5 बजे से लेकर के 5:20 पर आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7 AM पर आ रहा है और उसका इम्पैक्ट एयूडी यूएसडी के ऊपर पड़ेगा क्योंकि जो डाटा है वो ऑस्ट्रेलिया का डाटा आ रहा है। नैब बिजनेस कॉन्फिडेंस का डाटा है। तो बिजनेस के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है वो बताता है कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, कितनी स्ट्रांग है। अगर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो तो जो इकोनॉमी है वो अच्छा ग्रो कर सकती है। इसी वजह से अगर ये डाटा अच्छा आता है तो एयूडी यूएसडी में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो 7 बजे आप एयूडी यूएसडी के ऊपर भी नज़र रखिए। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो 8:30 AM पर आ रहा है और वो है चाइना की तरफ से। तो यूएसडी सीएनएच के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन यूएसडी सीएनएच के ऊपर ही नहीं बल्कि क्रूड ऑयल और साथ ही यूएस ऑयल के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि चाइना जो है वो नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। और अगर चाइना का डाटा अगर अच्छा आता है तो उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा। और चाइना का जो डाटा आ रहा है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का डाटा आ रहा है 8:30 बजे। और साथ ही यहाँ पर जो ट्रेड बैलेंस है उसका भी डाटा आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक डाटा है और ये इंडिकेट करेगा कि इकोनॉमी कैसी चल रही है और इसके बेसिस पर क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में दिन के दौरान हमें मूव देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है और 11:30 AM पर वो आ रहा है। लेकिन अगर आपने अभी भी अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन नहीं करा है तो जल्दी से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आई बटन में वीडियोस भी बनाई हैं जिनमें कि मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं। और मनी जो आपको विड्रॉ आप करते हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर होती है। कंपनी जो है एक्सनेस जो है वो एक बैंक के अकाउंट में पैसा डालती है और बैंक के थ्रू आपके बैंक में पैसा आता है। तो बिल्कुल सेफ यहाँ पर ट्रांजेक्शन होती है ये, और मैं काफ़ी सालों से इसका यूज़ कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, इसलिए मैं आपको भी ये रेकमेंड करता हूँ। इनका अपना एनालिसिस होता है, अपने इनके टारगेट्स ये आपको दिन के दौरान बताते हैं, साथ ही आपको वर्ल्ड वाइड न्यूज़ और जितना डाटा आता है उसके बारे में भी अपडेशन देते रहते हैं। तो जल्दी से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर। और जिस टाइम ये डाटा आ रहे हैं, मैं आपको जो टाइम बता रहा हूँ, इस टाइम हमारे प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि जो डाटा आता है वो एक पर्टिकुलर साइड को मूव करवाता है और उसके बेसिस पर हमारे जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं प्रॉफिट्स के। तो यहाँ पर 11:30 AM पर अब जो डाटा आ रहा है वो EUR USD के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि जर्मनी का डाटा है और जर्मनी का क्षेत्रफल जो है वो सबसे ज़्यादा है पूरे यूरोप में। तो इसी वजह से जर्मनी का जो डाटा है वो EUR USD के ऊपर अच्छा इंपैक्ट डालता है। और सीपीआई का यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा है तो ऑलरेडी ये बहुत ही बढ़िया डाटा होता है, 0.3 से 0.3 ही रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर ये घटता या बढ़ता है तो उसकी वजह से यहाँ पर EUR USD में भी हमें मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 6 PM पर आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है। और यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, साथ ही यहाँ पर जो ट्रेड बैलेंस है उसके रिलेटेड ये डाटा आ रहा है।
और इसका इम्पैक्ट DXY के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। और DXY में थोड़ा सा अगर आपको स्प्रेड ज़्यादा लगता है तो आप EUR USD या फिर GBP USD के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट मूव करते हैं ये दोनों DXY से। DXY जिस तरफ को जाएगा उसके अपोजिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये मूव करते हैं, और इसी वजह से और साथ ही यहाँ पर EUR USD और GBP USD में आपको स्प्रेड भी थोड़ा कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू DXY। इसी वजह से आप यहाँ पर EUR USD और GBP USD में अपोजिट साइड को ट्रेड ले सकते हैं ताकि आपका स्प्रेड थोड़ा कम लगे। और अगर आप नहीं जानते कि स्प्रेड क्या होते हैं तो उनकी वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्प्रेड जानना बहुत ज़रूरी होता है, पिप्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनकी वीडियोस यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है जो कि कमोडिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, वो 9:30 PM पर आ रहा है। और यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो यूनाइटेड स्टेट्स का EIA का शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक का डाटा है, और इसमें ये बताते हैं कि एनर्जी यानी कि जो यहाँ पर नेचुरल गैस है या फिर क्रूड ऑयल है वो कितनी उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, उनकी प्रोडक्शन कितनी रहेगी और साथ ही उनकी डिमांड कितनी रहेगी। तो उसका यहाँ पर अगले आने वाले 1-2 महीने में जो भी रह सकता है एनर्जी से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे कमोडिटीज़ हैं उनमें क्या रह सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी होगी। और यहाँ पर अगर हमें ऐसा इस रिपोर्ट में आता है कि जो डिमांड है क्रूड ऑयल की वो और बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर मूव आ सकते हैं। तो 9:30 बजे आप ज़रूर नज़र रखिए क्रूड ऑयल के ऊपर भी, साथ ही US ऑयल के ऊपर भी, और साथ ही यहाँ पर आप NG नेचुरल गैस और XNG USD के ऊपर भी नज़र रखिए, क्योंकि इनमें आपको मूव देखने को मिल सकते हैं जब ये रिपोर्ट आनी है उस टाइम। तो दोस्तों ये था डाटा जो कि नेक्स्ट डे आने वाला है यानी कि ट्यूसडे को। और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज और ज़्यादा स्प्रेड हो, और साथ ही हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जब हमारी वीडियोज़ पे अच्छे रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।